पिछले वीडियो मैंने आपको लघु विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का तरीका बताया। अब यहाँ पर हम आपको लघुत्तर विधि से बताते हैं। लघुत्तर विधि से कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले वही क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ग अंतराल जो दिया जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वर्ग अंतराल। यहाँ पर उसी क्वेश्चन में मध्यमान हो जाएगा एज इट इज, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था, केवल थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर इसकी बारंबारता होगी, यहाँ पर अगर विचलन निकालना चाहते हैं तो विचलन करके भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट अगर निकालना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले विचलन निकाल लीजिए, तो विचलन होगा x माइनस a, यहाँ पर सेम। और वैसे यहाँ पर ये डायरेक्ट चीज़ भी हो सकती थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। जो कॉमन है वो x माइनस a होल अपॉन h, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी उसका हाईएस्ट जिससे सभी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं, उसी से लेते हैं। और उसके बाद में f और u का गुणा करते हैं केवल पदों में। ये विचलन अगर आप यहाँ पे नहीं भी लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लिख लेते हैं तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है। वर्ग अंतराल दिया था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिया गया है। यहाँ पर ये 3 दिया गया, सॉरी ये बारंबारता 3, 7, 8, 10 और ये आपकी जो संख्या दी गई थी 2। अब यहाँ मध्यमान 5, 15, 25, 35 और ये 45 दिया गया था। उसके बाद में यहाँ पर जब विचलन मानेंगे तो माना कल्पित माध्य जो है इसका, माना कल्पित माध्य A एज्यूम्ड मीन इक्वल टू 25 को ले लिया गया, तो यहाँ पर यह आ जाएगा माइनस का 20, माइनस 10, 0, 10 और यह आ जाएगा आपका 20। क्यों? क्योंकि यहाँ एज्यूम्ड मीन को पदों से घटाते हैं। ये पद है x, ये f है, ये d दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है। और यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर अगर हम 5 से 25 को घटाएंगे तो माइनस का 20, 15 से माइनस 25 को घटाएंगे, घटाते हैं अगर 15 से 25 को, तो माइनस का 10, 25 में से 25 जाएगा तो 0, 35 में से 25 जाएगा तो 10, 45 में से 25 जाएगा तो 20। अब यहाँ पर इसमें जो डिफरेंस आया है, कॉमन डिफरेंस जो दिया गया है, उसमें इन सभी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? तो देखिए सभी संख्याएं 10 से कट जाती हैं। और यहाँ पर एज्यूम्ड मीन जो है, आप कोई भी संख्या बीच में से मान सकते हैं या बाहर से भी आप कोई संख्या ले सकते हैं। इसमें ये जरूरी नहीं कि पद इसी में से लिया जाए, ये जरूरी नहीं है। और या कोई भी पद आप ले सकते हैं, लेकिन बीच से जब पद को हम लेते हैं तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है, इसलिए हम इसको बीच में से ही इसका चुनाव करते हैं और उसी पद से लेते हैं। तो एक गुणा हमें कम करना पड़ता है, ये जहाँ पर 0 होता है उसके साथ गुणा करने पर उसका गुणनफल 0 आता है। थोड़ी सी आसानी यहाँ पर ये होती है। अब इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर h है वो आपका दिया गया है 10। अब 10 से जब हम करते हैं, भाग करते हैं इसको x माइनस a, ये x माइनस a, यहाँ पर x माइनस a की जगह पे d अपॉन h भी लिख सकते थे, या x माइनस a अपॉन h ही लिखते हैं। ये संख्या जरूरी नहीं थी आपको निकालना। अब 10 से जब भाग करते हैं तो ये -2, -1, 0, 1 और 2। अब आपको यहाँ पर ऐसा क्यों किया जाता है कि जब ये संख्या दशमलव में आए या यहाँ पर ऐसी कोई संख्या बड़ी आती है और यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्याएं दी हों जिनकी कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत होती है, 15, 25 ऐसे गुणा करने में दिक्कत जब होती है और यहाँ संख्या सैकड़ों में दी हो, हजारों में दी हो, तब इस विधि का हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर जब हम f और u, ये यहाँ पर दिया गया है, इसका गुणनफल निकालते हैं तो ये -6, -7, 0, 10 और ये 4। अब यहाँ पर जो इसका समेशन FU आएगा वो +1 आएगा। हो सकता है यहाँ पर कभी कभी संख्याएं माइनस में भी आ सकती हैं। और जो बारंबारता का समेशन F आ रहा है वो आपका 30 आ रहा है। अब यहाँ पर समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए
समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक कंडीशन होती है a प्लस एफ यू होल अपॉन समेसन एफ इंटू एच दिया जाता है। ऐसी कंडीशन में कभी कभी ये संख्या जब माइनस में आती है तो यहाँ पर वो संख्या माइनस में ही लिखते हैं और वो माइनस और ये प्लस मिला के माइनस हो जाता है, तो वो एज्यूम्ड मीन से घटाई जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई घटना नहीं होनी है, इसलिए समांतर माध्य का फॉर्मूला रखते हैं, जो कंडीशन दी गई है उसके अनुरूप रखते हैं। ए आपका दिया गया है 25 प्लस ये 1 दिया गया है, यहाँ पर 30 दिया गया है और गुणे ये 10 दिया गया। अब इससे इसको काट दिया गया, जब 3 से इसको काटेंगे तो 25 प्लस 0.33 समांतर माध्य। यहाँ पर ये आ जाएगा 25.33। ये आपका आंसर। किसी भी तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वो आंसर आपका सेम ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, चाहे वो आप किसी भी विधि से कीजिए। जब कभी माइनस आ जाता है बस सिर्फ इतना अंतर होता है, मान लीजिए यहाँ पर ये 1 माइनस का होता तो ये संख्या माइनस होती, तो यहाँ पर 24.67 आ जाता। माइनस की कंडीशन में माइनस रख के ही करते हैं। अब हम आपको अगले वीडियो में बहुलक के बारे में बताएंगे।